हे देयर वेलकम बैक टू माय चैनल प्यास और कंट्रोल। स्वागत है आप सबका। आशा करते कुशल मंगल। मैं भी ठीक हूँ। तो यस गाइज, आज मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के साथ आई हूँ, दैट इज़ ओपिनियन दैट मैटर्स। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ एंड इट वाज अ रियली वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस, जिसके बाद से मुझे रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, और मेरे माइंड में एक्चुअली हमेशा के लिए सेट हो चुका है। तो हुआ क्या कि पिछले साल मैं कंप्लीट हुआ था ग्रेजुएशन एंड इस साल मुझे कॉन्वोकेशन के लिए जाना था वापस टू द कॉलेज। तो पिछले साल जब मैं आ रही थी ना, तो आई डिड एक्चुअली रियलाइज़ कि मैं जा रही हूँ, लाइक हमेशा के लिए जा रही हूँ, फिर से वापस आके सेम रूटीन नहीं रहेगा। इवन इफ आई एम बैक टू द प्लेस, मेरा सेम क्लास नहीं जाना होगा, सेम रूममेट्स नहीं मिलेंगे, आई मीन इट वॉन्ट बी सेम एनी मोर, ठीक है। तो इट वॉज़ लाइक कि हाँ, मैं समर वेकेशन के जा रही हूँ, बिकॉज हमारा एंड सेमेस्टर के बाद समर वेकेशन पड़ता है एंड उस टाइम पे पूरा कॉलेज खाली होता है मोस्टली, ठीक है। तो मुझे भी माइंड में ये सेट था कि शायद मैं भी समर वेकेशन के लिए जा रही हूँ एंड आफ्टर दैट आई कम अगैन, आई मीट माई क्लासमेट्स, रूममेट्स, सब कुछ नॉर्मल होगा। मैं माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था उस वे में, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट मुझे वो फील नहीं हो रहा था एक्चुअली में। मैं उस इमोशन को बाहर नहीं ला पाई थी, इवन दो मैं माइंड जानता भी था, मतलब मे बी माई मेरा माइंड जानता था कि मैं जा रही हूँ एंड आई माइट नॉट मीट दम अगैन, बट ऑन द अदर साइड मेरा माइंड इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मैं इमोशनली इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, या फिर फील नहीं कर पा रही थी कि ओके आई एम लीविंग दिस प्लेस एंड इट विल नॉट बी सेम अगैन, अगर मैं वापस आती भी हूँ तो, अगर मैं मिलती भी हूँ तो, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैं आ गई एंड आई डिडंट क्राई, मतलब वैसे तो मैं इमोशनल हूँ बट आई डिडंट क्राई, आई डिडंट फील द थिंग ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम देम। आने के बाद उस टाइम पे तो नहीं कुछ ऐसा फील हुआ। लास्ट में हार्डली मेरे रूममेट्स बचे थे एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो उन सबको भी बाय बाय बोल के आई केम, ठीक है। एंड इवन आफ्टर कमिंग टू माई होम, मतलब घर में तो सब लाइक मन लग ही जाता है, ऐसा कुछ है नहीं घर में नहीं मन लगेगा। घर इज़ द प्लेस जहाँ कहीं से भी आने का आपको मन लग जाएगा, ठीक है। तो मैं घर में आई, मैं हर एक काम करती थी, रूटीन वगैरह चेंज हो चुका था काफ़ी, एंड मेरी बात फिर कॉल पे होती थी अपने फ्रेंड्स से, रूममेट से, जो भी था। बट तभी मेरा माइंड उसको उस वे में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आई नॉट मीट देम अगैन, ठीक है। तो लाइक हाँ, मिलूंगी मिलूंगी, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था कि मैं शायद दूर हूँ। मुझे लगा था अभी कल चली जाऊँगी या फिर कुछ टाइम बाद चली जाऊँगी, एंड इट वुड बी सेम अगैन। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी मैं इमोशनली, उस चीज़ को फील ही नहीं कर पा रही थी कि वो इमोशंस को मैं आउट लाऊँ। जब तक हम इमोशंस को बाहर लाते नहीं है ना, वो स्टक हो जाता है माइंड में, आप चीज़ें फिर आगे या फिर पीछे नहीं वो कर पाते हो, ठीक है। और जस्ट स्टक एट दैट पार्ट, ठीक है। और ना फिर आप प्रेजेंट में भी रह के भी वो प्रेजेंट फील नहीं कर पाते। तो मैंने एक्सपीरियंस किया एंड एज लाइक अब मैं खुद एक्चुअली सोच रही थी, मुझे ये सब हो रहा है, मुझे रियलाइज्ड भी है, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर आऊँगी। मुझे समझ नहीं आया था हाउ वुड आई कम आउट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज मुझे ऑफकोर्स प्रेजेंट में रहना है एंड फ्यूचर चीज़ सब है, बट अगर मैं उसी चीज़ में अटकी हूँ तो मैं माइंड इस सब को उस वे प्रोसेस कर ही नहीं पाता। मैं प्रेजेंट को उस वे प्रेजेंट फील नहीं कर पा रही थी अबाउट दिस थिंग कि मैं उन लोगों से दूर हूँ या फिर मैं फिर से वहाँ नहीं जाऊँगी वाला सीन, ठीक है। फिर क्या हुआ, कन्वोकेशन आया मेरा दिस ईयर बिफोर 15-20 डेज़। तो मैं गई थी एंड यस गाइस, तो मतलब मैं गई थी अपने कन्वोकेशन के लिए। एंड जब इस बार मैं गई, दैट वाज द टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ, मे बी उस टाइम पे एक थॉट भी स्टक था माइंड में कि कन्वोकेशन पे हम फिर से मिलेंगे, है ना। तो मतलब ये हो सकता है थॉट बैक ऑफ द माइंड हो, बट मेन थॉट मेरा यही दिमाग में चला था कि ओके इट्स लाइक अ समर वेकेशन, आई अगैन मीट देम, है ना, मैं वापस जाऊँगी। तो बट इस बार जब मैं गई तो मेरे कुछ रूममेट्स नहीं आए थे एंड कुछ क्लासमेट्स नहीं आए थे। आई मेट देम, फ़ोटोज़ लिया हमने, वीडियोस बनाया एंड आई ओनली हैड 1 डे, ठीक है। एक ही दिन था मेरे पास वहाँ पे इंजॉय करने के लिए, फील करने के लिए उस सब मोमेंट को, ठीक है। तो मैं वहाँ पे थी, बट वाइल कमिंग, ठीक है, उस टाइम पे आफ्टर 1 ईयर वाइल कमिंग आई रियलाइज्ड कि मैं उस प्लेस को फॉर एवर वाला छोड़ रही हूँ, ठीक है। एंड दैट वॉज द टाइम आई स्टार्टेड क्राइंग एंड मुझे कंट्रोल नहीं हो पाया कि नहीं, इवन तो सारे लोग वहाँ प्रेजेंट नहीं थे उस टाइम पे, बट उस जगह को देख के, उस क्लासेस को देख के, फैकल्टी से मिल के, स्टूडेंट से मिल के, जूनियर से मिल के, मुझे समझ आ गया कि अब वो पोजीशन में होल्ड नहीं कर रही हूँ वहाँ पे, मतलब इट्स डन। मेरा वो क्लास में होना, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज वाज डन। अब मैं एक एलुमनाई बन चुकी थी। तो उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि ओके ठीक है अब, और उस टाइम पे मेरे इमोशंस बाहर आए थे और उसके बाद जाके आई फाइनली वो उस चीज़ में मेरा दिमाग आया कि ठीक है अब ऐसा है एंड हर एक चीज़ को फिर मैंने जाके एनालाइज़ किया घर आके कि ओके ऐसा था, मतलब कौन बात कर रही थी तभी से नहीं था, क्योंकि मैं फिर से उनसे नहीं मिल पाई, ठीक है। दैट वाज द लास्ट टाइम आई मेट देम, बट उस टाइम मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ। एंड इस बार जब मैं आ रही थी कॉन्वोकेशन से वापस, तब मुझे बहुत
बुरी तरीके से हिट किया ये चीज़ एंड आई स्टार्ट क्राइंग एज डन, मतलब बस मुझे नहीं जाना। मुझे मेरा ट्रेन था उसी टाइम नाइट में, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं बैठ के सोच रही हूँ और टाइम स्पेंड करूँ, बट आई वॉज लाइक नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। और इट्स लाइक ऐसा भी नहीं है ना कि पास में है तो वो ट्रेन छूट गई दूसरी से आ जाओगे। मैं कनेक्टेड ट्रेन्स थे एंड उसमें एक मिस हुआ, दूसरा मिस हुआ, ख़त्म। बिकॉज लाइक इट्स नॉर्थ साउथ हो चुका था कर्नाटका में। मेरा कॉलेज था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका एंड अभी मैं नॉर्थ में रह रही हूँ पूरे यूपी के साइड में। तो इट वॉज लाइक लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रेन का तो मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यही सब चल रहा था। तो फिर लगा कि ठीक है, तो मुझे बस ये बताना था इस पूरी स्टोरी से कि आपका माइंड ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी हर एक, आप सबको पता है माइंड इज़ द वन हू कंट्रोल्स एवरीथिंग, लाइक ब्रेन कंट्रोल करता है, बट ये इतना ज़्यादा स्ट्रांगली करता है कि वो पूरे 1 साल मैंने ऐसा फील ही नहीं किया कि इट्स बीन अ ईयर कि मैं उनसे दूर हूँ या नहीं मिल रही हूँ या फिर क्लासेस नहीं जा रही हूँ। आई मीन कुछ भी मुझे वैसा रियलाइज़ ही नहीं हुआ। पर उस टाइम पे जब कन्वोकेशन के टाइम पे आई वॉज कमिंग बैक, दैट वॉज द टाइम जब मैंने रियलाइज़ किया एंड वो हर एक चीज़ को लेके आई फेल्ट बैड या फिर सैड कि मैं अब फिर से उस चीज़ नहीं इंजॉय कर पाऊँगी। बीइंग 8 की रूम में मैं मस्ती कर रही हूँ, रूम में इसके बाद क्लास बंक कर रही हूँ, क्लास में नहीं जा रही, लाइब्रेरी, कैंटीन, बाहर घूमना, हर एक चीज़ को मैंने उस टाइम पर रियलाइज़ किया कि दैट वॉज लास्ट टाइम। मतलब या तो अगर मैंने उस टाइम किया हो या फिर लास्ट टाइम जब मैंने किया होगा, ठीक है। एंड इट वोंट बी सेम अगेन, कभी नहीं। अभी भी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि पहले तो था कि मैं जाऊँगी तो सब कुछ सेम रहेगा लग रहा था, बट अभी मुझे ये समझ आ चुका है कि मैं जाऊँगी तो सेम नहीं रहेगा। मुझे वो लोग नहीं मिलेंगे जिनके साथ मैंने पूरा 3 साल अपना स्पेंड किया था। तो यही बात है, आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि इट्स लाइक जो अगर आपके माइंड ने आपके बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, मतलब किसी भी बात में, ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, उसके अलावा फिज़िकल हेल्थ हो गया, ठीक है। तो आपका माइंड एक बार जो सोच लिया ना, उसने जो सेट कर लिया, फिर वैसे ही होता है। तो अब से अगर लाइक ऐसा ये तो अब इट वॉज मतलब टोटली अनइंटेंशनली सब जा रहा था, इवन दो आई वॉज नोइंग कि ऐसा चल रहा है, मैं इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रही थी। बट आई एम हैप्पी कि उस टाइम पे सब कुछ इमोशंस बाहर आ गए, मेरा माइंड रियलाइज़ कर लिया, मतलब जो भी था ठीक है, ऐसा है, एक्सेप्ट कर लिया उसने जो भी थी रियलिटी। बट यही बोलना था कि अगर कुछ ऐसी चीज़ है ना कि आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, बट लाइक दैट इज़ राइट फॉर यू, आपको करना है, तो मेक श्योर कि आपको माइंड उसको पहले एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अगर एक बार आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, आपके ब्रेन ने वैसा ऑर्डर समझ लिया और वो ही पास ऑन कर दिया, तो फिर देयर इज़ नो चांस कि आप वो नहीं कर पाओगे, चाहे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज द माइंड फर्स्ट, ठीक है। आप माइंड को पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करवाइए कि ऐसा ही है या ऐसा ही होगा, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा कि लाइक माइंड, मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, बट इट इज़ लाइक हम लाइक ऐसे कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम्स उतना नहीं है जितना हमारा माइंड क्रिएट करता है, फिर होता है ना, हम उसी को सॉल्व करने में बिजी आते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली ऑफ माइंड, ठीक है। आप अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए या फिर ऐसे जो आपको जो चाहिए ना आप ऐसे बताइए या फिर ऐसे उसको ट्रेन कीजिए कि वो वही इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है आपके हर एक ऑर्गन को इन द बॉडी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर काम होगा। आई मीन ये पूरा, मतलब मैं ये सोच रही थी कि पूरा 1 साल मेरे माइंड ने मुझे ऐसे फील करवाया, इमोशनली ऐसा मुझे फील करवाया कि नहीं, आई विल बी बैक टू द सेम प्लेस, फिर रूटीन सेम रहेगा। इवन तो इन द बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड कि नहीं होने वाला है, इट वोंट बी सेम अगेन, बट तभी मेरा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इमोशंस बाहर ही नहीं आने दे रहा है। बैक ऑफ द माइंड के इमोशन को सर प्रेस कर दे रहा है एकदम से, एंड मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत लाइक अच्छा का तो नहीं पता, अच्छा लगा मुझे ये एक्सपीरियंस करके लगा कि भाई साहब मेरा माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि अब मैं जो सोचूंगी, जो जैसा मैं अपने माइंड को बताऊंगी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो वैसा ही सिचुएशन क्रिएट करेगा, पूरा मेरे बॉडी में भी ऐसे ही क्रिएट करेगा, मेरा इमोशंस भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, मेरा ब्रेन भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, मतलब कैसे करना है कैसे नहीं। और फिर वो जो मैंने गोल डिसाइड किया है कि मुझे ये चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली वो अचीव होगा। तो मैं उससे आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता इसके बाद में कभी भी दिमाग से ये चीज़ जाएगी, है ना, कि माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है। इवन दो आई न्यू कि ठीक है माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बट आप लोग के लिए भी यही है कि माइंड सही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक आपको पता है, मुझे पता है, बट इट्स लाइक एक्सपीरियंस कई बार बहुत अच्छे से हो जाता है कि सेट एकदम माइंड में कि ऐसा है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ना करना पड़े कि 1 साल तक आप समझ ही नहीं पा रहे चाहे चीज़ें आपके सॉरी आपके वो
इमोशंस बाहर नहीं आ पा रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट आई वॉन्ट कि इस स्टोरी से भी आप समझें एंड आपका ऐसा कोई गोल है जो आप नहीं वो अचीव कर पा रहे हैं, या फिर ऐसी कुछ चीज़ है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जो भी है, तो पहले माइंड को एक्सेप्ट कराइए, ठीक है। एंड उधर क्लियर होना चाहिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दैट वॉज इट, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप आप लोग इसे समझें और सीख पाए जो मैं चाहती थी कन्वे करना। मैं तो सीख गई हूँ एंड इट वॉज़ रियली गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। कन्वोकेशन पे आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि मुझे वो चांस मिल पाया टू गो टू कॉन्वोकेशन एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो चुका था, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैं उधर गई। आई कुड टेक एवरी इमोशन आउट एंड अंडरस्टैंड एंड बी इन द प्रेजेंट उस टाइम पे एटलीस्ट। सो या, इट वॉज गुड। Thank you guys for listening to me. See you all in the next video. Till then, bye and take care.